हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, सब अच्छे से चल रहा है। लेक्चर्स आप ले रहे होंगे। बिल्कुल, आप रेगुलर लेक्चर लेते रहें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको समय पर लेक्चर मिल भी जाते होंगे। ठीक है, तो समय को हम गंवाएंगे नहीं और अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ध्यान से देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है बेटा, वो होने वाला है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से थे? ऑक्साइड्स और पोटेशियम परमैंगनेट। आज जो लास्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आ जाइए सीधे बोर्ड पर और लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? फॉर्मेशन। किसकी बात करेंगे भाई? फॉर्मेशन। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा फॉर्मेशन की। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका जो फॉर्मेशन है वो आयरन के एक कंपाउंड, या यूं कह सकते हैं और से होता है, जिसे हम यूं कह सकते हैं क्रोम आयरन भी कह सकते हैं, या क्रोमाइट और भी कह सकते हैं, क्रोम आयरन कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्रोमियम का, सॉरी आयरन नहीं, क्रोमियम का क्या है एक और है। तो क्रोम जो क्रोमाइट जो और है, या क्रोम आयरन जिसका नाम होता है, उससे हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो वो है क्या, तो ध्यान से सुनना। तो जो क्रोमाइट और है वो ये होता है FeCr2O4। ठीक है, ये कौन होता है? ये होता है क्रोमाइट और। क्या होता है? क्रोमाइट और। इसी को एक और नाम से जानते हैं हम, क्रोम आयरन। किस नाम से जानते हैं बेटा? क्रोम आयरन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गजब की बात क्या है, जब हम इसकी रिएक्शन है, किसकी? क्रोमाइट और की। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट कराते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके ये बनाता है बेटा Na2CrO4। क्या बनाता है? Na2CrO4। इसे हम सोडियम क्रोमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, यह है सोडियम क्रोमेट। ठीक है, इस सोडियम क्रोमेट का जो कलर होता है, ध्यान से देखना, इस सोडियम क्रोमेट का जो कलर होता है वो होता है बेटा येलो। ये कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, और साथ में यहां पर Fe2O3 और साथ में यहां पर CO2 गैस है, वो भी बन जाते हैं। ठीक है, तो Na2CO4 है, सोडियम क्रोमेट होता है, इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, तो क्रोमाइट और या क्रोम आयरन की रिएक्शन Na2CO3 और ऑटो की प्रेजेंस में कराते हैं तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब ये सोडियम क्रोमेट क्या है, जब हम इसको एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं किसमें? एसिडिक मीडियम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या मिलने वाला है? H+ एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में सोडियम जो क्रोमेट है वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। किसमें? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये होता है सोडियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है बेटा? सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो सोडियम डाइक्रोमेट में ये क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें सोडियम डाइक्रोमेट की, तो इसका जो कलर होता है, किसका? सोडियम डाइक्रोमेट का, इसका कलर होता है ऑरेंज। कौन से कलर का होता है ये? ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, और एक और खास बात होती है कि ये सोडियम जो डाइक्रोमेट होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है।
क्या होता है? हाईली सोल्यूबल इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर ये हाईली क्या होता है? सोल्यूबल होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोल्यूबल रहता है सॉल्यूशन में, तो इसको सेपरेट करना इजी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में घुला पड़ा रहता है, तो अलग नहीं कर पाते इसको इजीली। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट होता है, ऑरेंज कलर होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी जो रिएक्शन है वो हम आगे करा देते हैं KCl से। किससे करा देते हैं? KCl से। तो जैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन KCl से होती है, ये बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। Na को कौन रिप्लेस कर देगा? K, तो K2Cr2O7, ठीक है। तो ये बन गया कौन? पोटेशियम। क्या बन गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहां अगर हम बात करें तो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है, इसका कलर भी कैसा ही होता है? ऑरेंज, या यूं कह सकते हैं कई जगह आपको ऑरेंज रेड भी देखने को मिल सकता है, या ऑरेंज भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज रेड या ऑरेंज कलर होता है। और इसकी एक और खास बात होती है क्या, कि ये लेस सोल्यूबल होता है। क्या होता है? लेस सोल्यूबल इन सॉल्यूशन। ये क्या होता है? लेस सोल्यूबल इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में क्या होता है? लेस सोल्यूबल होता है, यानी कि कम घुलता है। कम घुलता है तो इसको हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, ठीक है। इजीली ये क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया इसका फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्रोमाइट और है, जैसे क्रोम आयरन भी कहते हैं। सोडियम जो कार्बोनेट है वो है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, गर्म कर लेंगे, रिएक्ट करा के इसको क्या करता है? हीट कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है? सोडियम क्रोमेट बन जाता है, जिसका कलर कैसा होता है? येलो होता है। फिर इसको आगे हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम डाइक्रोमेट में, जो कि हाईली सोल्यूबल होता है। कलर कैसा होता है इसका? ऑरेंज कलर का। तो ये येलो से किस में कन्वर्ट होता है? ऑरेंज में। और फिर आगे अगर KCl से हम रिएक्ट करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? K2Cr2O7, ठीक है, जिसका कलर ऑरेंज या ऑरेंज रेड होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्या होता है? लेस सोल्यूबल होता है, ठीक है। लेस सोल्यूबल होने की वजह से उसको हम इजीली क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यहाँ क्या हो चुका है? फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद में हम अगर आगे की बात करें, तो अब इसका नेक्स्ट आता है पॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ दो चीजें आई हैं, एक तो आया है क्रोमेट और एक आया है डाइक्रोमेट। एक कौन सा है? डाइक्रोमेट। तो अब हम इनकी क्या चेक करनी है? स्ट्रक्चर चेक करनी है, ठीक है। चलो, तो अब हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ध्यान से देखते रहना इधर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कोई आपको मैं समझा देता हूं अभी, देखो। और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चल, तो सेकंड पॉइंट हम किसकी बात कर लेते हैं? स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है इनकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास कितने कंपाउंड आए हैं? दो, एक डाइक्रोमेट एक क्रोमेट। तो पहला हम जो चेक करते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट, वो हम देख लेते हैं किसकी? क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट आयन की। किसकी? क्रोमेट आयन। अब क्रोमेट ध्यान से देखो, Na2CrO4 था। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि Na2CrO4 है, अगर मैं Na को हटाऊं तो CrO4 -2 हो जाएगा। तो क्रोमेट आयन कौन सा हो गया? CrO4 -2, ये क्रोमेट आयन हो गया। दूसरा हमें इधर कौन सा देखना है? डाइक्रोमेट। तो दूसरा हमें देखना है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन। और डाइक्रोमेट क्या होता है? देखो, K2Cr2O7। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? -2। तो डाइक्रोमेट आयन क्या हो गया? Cr2O7 2-। यहां तक की बातें क्लियर है?
तो डाइक्रोमेट और क्रोमेट का हमें जो स्ट्रक्चर है वो चेक करना है, ठीक। तो अब ध्यान से देखते रहो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्रोमेट की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो क्रोमियम है एक, तो ये रहा बेटा क्रोमियम। माइनस कितने हैं? 2, यानी कि 2 ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे माइनस, देखो ये रहा। चलो बाकी के कितने रह गए? 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड से क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो कुछ इस टाइप से होगा। अब ये दोनों ऑक्सीजन एक साइड भी हो सकते हैं, ये दोनों एक साइड भी हो सकते हैं, जैसे ही आपकी मर्जी वैसे बना सकते हो। जैसे ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे, इसको हम ऐसे लिख दें कि ये दोनों डबल बॉन्ड वाले इधर हो गए और ये इधर हो गए। बात एक है, मतलब सिंपल सी बात है। आपको करना क्या है? डबल बॉन्ड से 2 को जोड़ना है और 2 को सिंगल से, आप किधर भी जोड़ लो, ठीक है। ये अब अगर मैं बात करूं यहां पर, क्या ध्यान से देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो अगर ये माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस है तो इस पे क्या आएगा? +1। देखो डबल बॉन्ड तो इस पे -2, तो इस पे +2। ऐसे ही इस पे -2, जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने KMnO4 और उसका देखा था, ठीक है K2MnO4 का। तो वहीं ऑक्सीजन एक बॉन्ड के कारण -1, 2 के कारण -2। ऐसे एक बॉन्ड है तो इस पे -1, इस पे +1, 2 है तो -2 और इस पे +2, और ये -1 और ये +1। समझ गए होंगे यहाँ तक? तो यहाँ की बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका क्रोमियम का जो OS है, क्रोमियम का OS यहाँ कितना आ रहा है बेटा? +6। तो यहाँ क्रोमियम का OS कितना आ गया? +6 आ गया, ठीक है। तो +6 में है क्रोमियम यहाँ। और ऐसे ही अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो संकरण इसका क्या हो जाएगा? sp3। कैसे? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। क्लियर है कि नहीं? तो 4 सिग्मा हो गया, क्लियर। तो 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। और अगर यहां मैं आपसे कहूं क्या कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, कौन सी वाली? ये वाली। कौन सी वाली? ये जो दिख रही है आपको, इसको मैं क्या मान लूं? x, और इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैं क्या मान लूं? y। तो अब ध्यान से देखो इसकी खास बातें क्या क्या है, तो यहां देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। किसकी? ज्योमेट्री। तो एक बात बताओ, ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसी होगी? टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल का मतलब चतुष्फल की है। फिर इसके बाद में हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, क्रोमियम +6 में है। और एक बात बताओ, क्रोमियम जो है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऑर्गन 3d5 4s1। और +6 में जाने का मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखो इधर, क्रोमियम +6 का मतलब क्या हो गया? ये भी गए, ये 5 भी गए, तो कौन बच गया? ऑर्गन। तो यहां किसी टाइप का कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फुलफिल्ड, पूर्णपूरित। तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब जानते हो? प्रतिचुंबकीय होने वाला, ठीक है, बिकॉज यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद में कलर की बात कर ले, तो कलर कैसा होता है इनका बताओ? कैसा है कलर इसका? अभी अभी तो हमने देखा था फॉर्मेशन में, क्रोमेट का येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो। अब एक और खास बात, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो dd ट्रांजिशन से तो कलर हो नहीं सकता। तो याद करो, मैंने कहा था जब dd ट्रांजिशन नहीं हो तो क्या होता है? LMCT। क्या होता है? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये कलर का रीजन है। अब ये मैंने कहा था लास्ट वाले लेक्चर में भी, यहां भी कह रहा हूं, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कलर कंप्लीट हो गया। कलर कंप्लीट होने के बाद में अगर हम अगली बात करें तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो x और y दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है? इक्वल। कैसे? जरा देखो, ये जो माइनस है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इधर इधर शो कर देते हैं इसको, ये ऑक्सीजन माइनस है। देखो ये जाएगा रेजोनेंस में इधर। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी किधर आएगा? इधर। तो देखो यहां जो सिंगल था यहाँ डबल हो गया, और यहाँ डबल था वो सिंगल हो गया।
तो एक्चुअल में रेजोनेंस के कारण सभी जगह डबल बॉन्ड के क्या आ जाएंगे प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ सिंगल था तो यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल था यहाँ सिंगल हो गया, फिर ऐसे ही इसमें रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से सभी बॉन्ड एंगल्स हैं सॉरी बॉन्ड लेंथ्स हैं उनमें या बॉन्ड में डबल बॉन्ड के नेचर है। ठीक है, यहाँ देखो डबल आ गया, यहाँ सिंगल दिख रहा है, ये रेजोनेंस से डबल हो जाएगा, तो सब में डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आ जाने वाली है, इसलिए बॉन्ड जो लेंथ है सबकी वो सेम होने वाली है। ठीक, चलो तो यहां तक की बातें क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर वही बात, यहाँ भी पी पाई डी पाई बॉन्ड होने वाला है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, तो इसका डी और इसका पी, ये क्या कर लेंगे, पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो सेम सी बात वही है। ठीक है, कितने हैं, 2। चलो, पर इतना ज़्यादा हमें डिटेल नहीं पढ़नी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो यहाँ क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब आ जाओ सीधा हम किस पे चलते हैं, डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट में ध्यान से देखना, क्रोमियम कितने हैं, 2। तो देखो एक क्रोमियम ये रहा बेटा, और एक क्रोमियम ये रहा, और कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। तो 2 ऑक्सीजन क्या होने हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ने हैं। तो देखो एक माइनस ये इधर हो गया और एक माइनस ये इधर हो गया, तो 2 ऑक्सीजन देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर बाकी कितने बच गए, 2 गए तो 5। तो बाकी ऑक्सीजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो गए। ठीक है, चलो ये हो गए। अब एक बचा, वो क्या होता है, इन दोनों के बिटवीन, बीच में होता है ऐसे। ठीक है, तो ये होता है डाइक्रोमेट। ये क्या होता है, डाइक्रोमेट। तो -2 हो ही इसमें। अब OS चेक कर लेते हैं, आ जाओ। ये माइनस है तो ये प्लस, डबल बॉन्ड के कारण ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, और देखो सिंगल बॉन्ड के कारण ये -1 और ये +1। क्लियर, ऐसे ही देखो ये -1 ये +1, ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड के कारण -1 तो 2 पे हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आएगा इस पे, तो 2 बॉन्ड का 2 माइनस, तो इस पे 2 प्लस, ऐसे इस पे भी 2 माइनस, इस पे 2 प्लस, और देखो सिंगल बॉन्ड है तो इस पे -1 और इस पे +1 यहां तक की बातें क्लियर हो गई, समझ गए। अब मैं यहां पर 2 बातें कर लेता हूं, क्या कि एक तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, कौन सी बॉन्ड लेंथ, ये वाली, ठीक है, इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैं मान लेता हूं y, ठीक है, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इधर, ठीक है, ये इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैं मान लेता हूं x। ठीक है, चलो इसके बाद में अगर हम आगे की बात करें तो इसके बाद में ये जो आपको यहां दिख रहा है, ये देखो ऑक्सीजन वाला ये बॉन्ड, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल होता है 126 डिग्री का। कितना होता है, 126 डिग्री। और मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, ये जो वाई बॉन्ड लेंथ होती है ये 173 पिकोमीटर होती है। ठीक है, और ये जो एक्स है ये आपकी 179, ये होती है 179 पिकोमीटर, और ये होती है 163 पिकोमीटर। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हमारे दिख रही है, ठीक है, दे रही है। इसके बाद में अगर मैं यहाँ OS की बात कर लूँ, बताओ इसकी OS कितनी हो जाएगी, तो 2 2 4 और 2 6, तो OS कितनी आ गई, +6। ऐसे इसकी भी OS कितनी आ जाएगी, +6। चलो इसके बाद में अगर खास बात हम देखें तो बताओ क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3। कैसे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा है तो संकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई हैं, क्लियर है। ऐसे देखो इसकी भी OS कितनी हो जाएगी, +6, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है कि नहीं है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। चलो इसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ज्योमेट्री। किसकी बात कर लेते हैं, ज्योमेट्री की। तो आप मुझे बताओ यहाँ ज्योमेट्री क्या होने वाली है। तो यहाँ जो ज्योमेट्री होने वाली है वो होने वाली है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होने वाली है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी,
अगर मैं बात करूं किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही डायमैग्नेटिक। कौन सी होने वाली है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब हो गया प्रतिचुंबकीय। कैसे, देखो उसमें भी क्रोमियम क्या है, +6 में है, क्रोमियम +6 है, तो वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक हो जाएगी, मतलब प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात कर लें किसकी, कलर की, तो कलर यहाँ क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज। कैसा होता है, ऑरेंज। और एक और खास बात, कलर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ कलर में क्या होगा, LMCT वही, तो यहाँ क्या होगा, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने वाला है। चलो कलर की बात हो गई। इसके बाद में हम अगर बॉन्ड लेंथ की बात कर लें, किसकी बात कर लें, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा वाई ज्यादा है किससे, एक्स से, तो वाई ग्रेटर देन एक्स। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये दिक्कत है, सर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो कि ये सर ये इधर आएगा, ठीक है, और सर ये इधर जाएगा, तो रेजोनेंस की वजह से देखो ये भी हो रहा है। और ध्यान से देखो सर यहाँ भी तो हो रहा है रेजोनेंस, कैसे, ये लोन पेयर्स तो हैं ही यहाँ पे, तो सर ये लोन पेयर्स कहाँ आएंगे, यहाँ, ठीक है, और ऐसे ही ये कहाँ जाएगा, यहाँ। तो बेटा यहाँ पर रेजोनेंस इक्वल नहीं है, देखो यहाँ माइनस चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, जबकि यहाँ लोन पेयर्स कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में। तो ये जो लोन पेयर वाला रेजोनेंस है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर डबल बॉन्ड की जो यूं कह सकते हैं नेचर है वो नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ लोन पेयर से रेजोनेंस है, जबकि यहाँ माइनस चार्ज से क्या है, रेजोनेंस। तो ये और ये इक्वल रेजोनेंस नहीं है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड की नेचर कम है। कम है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा कईयों के है कि सर रेजोनेंस तो यहाँ है पर इक्वल रेजोनेंस नहीं है, जबकि हमने के मानो इसमें देखो इक्वल है, ये माइनस गया, ये गया, यहाँ भी माइनस ही जा रहा है, तो यहाँ माइनस चार्ज है, जबकि यहाँ लोन पेयर से रेजोनेंस। क्लियर तो ये बातें यहाँ हमने कंप्लीट कर ली। क्लियर, तो एक बार आप फटाफट से इनको देख लो और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अरे ले लिया कि नहीं ले लिया, नहीं लिया है तो ले लो एक बार जल्दी से, ये लो बांट गया थोड़ा सा, ठीक है, ये लो। चलो अब हम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है दोनों की, काम की बातें सारी हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो ध्यान से देखो, अब हम इसकी बात कर लेते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी क्या क्या हैं, कैसी कैसी हैं, समझ लेते हैं एक बार उनको। तो प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ हीट या एक्शन ऑफ हीट, एक ही बात है। चलो तो ध्यान से देखते रहो अब। चलो तो यहां पर प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इफेक्ट ऑफ हीट या एक्शन ऑफ हीट, एक ही बात है, लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। देखो ध्यान से, होता क्या है जब हम K2Cr2O7, K2Cr2O7 का मतलब हम अगर डाइक्रोमेट आयन की बात करें, Cr2O7 2-, तो हमें पता है इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। क्लियर है, और अगर हम इसको क्या करें, हीट करें, क्या करें, हीट, तो ध्यान से देखो ये कन्वर्ट होता है एक तो CrO4-2 में इसमें कन्वर्ट होता है CrO4-2, और CrO4-2 क्या है बेटा, क्रोमेट, क्या है, क्रोमेट।
और इसका जो कलर होता है, ठीक है, ये डाइक्रोमेट है, ध्यान रखना। ये क्या है? डाइक्रोमेट। ये डाइक्रोमेट है, कलर कैसा होता है? ऑरेंज। ये क्रोमेट है और इसका कलर कैसा होता है? येलो। कैसा होता है? येलो। और साथ में ये Cr2O3 देता है, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो यहाँ कई बार यहाँ से भी क्या होते हैं? क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इफेक्ट ऑफ हीट क्या हुआ कि जब हम डाइक्रोमेट है उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो ऑरेंज कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो कलर में, और साथ में ग्रीन कलर का कंपाउंड भी बन जाता है। और येलो कलर का जो कंपाउंड है वो क्या होता है? क्रोमेट होता है। समझ में आ गई होगी। तो ये इफेक्ट ऑफ क्या हो गया है? हीट हो गया है। इसके बाद में हम अगली जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पीएच, तो जो पीएच है, मीडियम की पीएच अगर हम चेंज कर देंगे तो जो डाइक्रोमेट है उस पर भी क्या होगा? इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। किसके ऊपर? पीएच के ऊपर। अकॉर्डिंग टू पीएच वो क्या हो सकते हैं? इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात कर लें तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो क्रोमेट है, सॉरी डाइक्रोमेट है, Cr2O7 2-, ये क्या है? डाइक्रोमेट। ये डाइक्रोमेट है, ठीक है। ये डाइक्रोमेट कौन से कलर का होता है बताओ? ऑरेंज। तो डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है। तो डाइक्रोमेट को हम क्या करते हैं, अगर मान लो सपोज दैट आपने बेसिक मीडियम ले लिया, क्या ले लिया? OH-, ठीक है, बेसिक मीडियम। तो अगर आपने मीडियम बेसिक कर लिया तो जो डाइक्रोमेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेट में। CrO4-2 किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमेट, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमेट। और ये क्या होता है बताओ? येलो कलर का। ये किस कलर का होता है? येलो कलर का। तो कौन से मीडियम की बात हो रही है? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट कन्वर्ट होता है किसमें? क्रोमेट में। ये मीडियम का इफेक्ट है, ठीक है। तो क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। जबकि अगर हम एसिडिक मीडियम की बात कर लें, किसकी बात कर लें? एसिडिक मीडियम, यानी कि H+ की। और ये कौन सा हो गया? एसिडिक, ठीक है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, देखो ये दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं? रिवर्सिबली क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं, इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो अगर एसिडिक बेसिक मीडियम हमने लिया है तो ये इसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एसिडिक मीडियम हमने कर दिया तो क्रोमेट किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में। तो एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी कि आप देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में। ये इसमें जिस स्पीड से कन्वर्ट होगा ये इधर उसी स्पीड से क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर रिवर्सिबली ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट लिखेंगे, ये काम का पॉइंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, या यूं कह सकते हैं कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स are in equilibrium
इक्विलिब्रियम एट pH इक्वल्स टू 4। तो ध्यान से सुनना कि pH जब कितनी हो जाए, मीडियम की pH अगर हम 4 कर दें तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये इफेक्ट ऑफ किसका है, pH का है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बात ये लिख ही सकते हैं कि क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो यहाँ ये स्टार पॉइंट क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल। तो ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं भाई, कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इफेक्ट ऑफ क्या हो चुका है, pH हो चुका है। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चल लेते हैं किस पे, अगले जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर। क्लियर है? चलो, तो अगला जो पॉइंट है वो बेटा हम देखने वाले हैं किसका, इफेक्ट ऑफ H2SO4। मिटा दो इनको। तो अगला जो पॉइंट है, ठीक है, वो है इफेक्ट ऑफ H2SO4। तो ध्यान से देखो फटाफट, इफेक्ट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का क्या इफेक्ट होने वाला है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं सपोज दैट अगर हम Cr2O7 2 माइनस है, क्या है, Cr2O7 2 माइनस है, अगर हम इसको H2SO4 और वो भी कौन सा डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या कर दें, रिएक्ट करा दें, तो ये बनाता है CrO3। क्या बनाता है, CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, जो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जो किस कलर का होता है भाई, रेड कलर का होता है। आ गई बात समझ में? और अगर मैं इसी की रिएक्शन 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस और H2SO4 से करा दें, और वो ले लें हम किस, कौन सा, कॉन्सनट्रेट, तो ये बनता है Cr2SO4 का होल थ्राइस। ये क्या बनाता है बेटा, Cr2SO4 का होल थ्राइस बना लेता है। ठीक है, और अगर इसकी अच्छा कलर की बात करें तो बेटा ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन। तो ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया है एक और चीज, तो एक और इफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है कलर से। वो कह देते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करके रेड कलर का कंपाउंड दे रहा है, तो कंपाउंड आइडेंटिफाई करो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, बस आपको याद ही रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो रिएक्शन विद H2O2 पेरोक्साइड, तो अगली है रिएक्शन विद H2O2, इसको मिटा देते हैं। तो रिएक्शन विद H2O2, तो H2O2 के साथ इसकी रिएक्शन कैसी होती है, तो अगला जो पॉइंट है वो ये है। ठीक, तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद H2O2। तो H2O2 के साथ जो रिएक्शन है वो कैसी होने वाली है। ठीक है, तो रिएक्शन विद H2O2 चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि Cr2O7 2 माइनस, यानी कि ये है डाइक्रोमेट आयन। अगर इस डाइक्रोमेट, अब आप जानते हो कलर तो इसका क्या होता है, ऑरेंज होता है, फिर भी लिख देते हैं ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं इससे H2O2 से, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब हम इसकी क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं, तो ये एक कंपाउंड बनाता है CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है बेटा। किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बनाता है।
ठीक है। अब इस क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये बहुत काम की है, कई बार पूछी जाती है, ठीक है। तो CrO5 जो होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है इधर और इधर, ये होते हैं और ये ऐसे। तो ऐसे कुछ जो ऑक्सीजन है वो क्रोमियम से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। यहाँ जो क्रोमियम है इसकी OS आपको पता है 6 होने वाली है, क्रोमियम की OS तो प्लस के 6। अच्छा, यहाँ से चेक करने पर 10 आ रही है, पर अगर स्ट्रक्चर से चेक करें तो देखो -1 + 1 -1 + 1 -2 + 2 -1 + 1 -1 + 1 OS क्या होने वाली है 6। इसकी स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, आपको दिख भी रहा होगा, ये बटरफ्लाई के जैसे दिख रहा है, तितली बटरफ्लाई मतलब तितली, तो ये बॉडी हो गई और ये पंख हो गए हैं इसके, ठीक है। और यहाँ अगर हम पेरोक्साइड लिंकेज देखें, क्या देखें, पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब क्या है, पेरोक्साइड बंधों की संख्या। तो एक पेरोक्साइड लिंकेज कौन सा है, ये है, और एक पेरोक्साइड लिंकेज कौन सा है, ये है। तो कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं, 2। तो पेरोक्साइड लिंकेज कितने होते हैं इसमें, 2। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इन छोटी छोटी बातों से, ठीक है। स्ट्रक्चर का भी आ सकता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कलर ब्लू कलर का होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, OS इसकी +6 होती है, पेरोक्साइड लिंकेज कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, तो यहाँ तक की खत्म हो गई है, और एक और है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलो जल्दी से मैं साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ले लिया होगा। अगला जो लास्ट हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है बेटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। कौन सी होने वाली है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ध्यान से देखो इसको, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है उसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज में। तो लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसको ध्यान से देखो। देखो जनरली क्या होता है, K2Cr2O7 में क्रोमियम मैक्सिमम OS +6 में, और आप देखो मैक्सिमम OS में जो होते हैं वो एक अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है, कि मैक्सिमम OS में क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं ये क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट्स दोनों ही की बात है। तो डाइक्रोमेट and chromate are good oxidizing agent in acidic medium। एसिडिक मीडियम। तो हम यूं लिख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम के अंदर जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट हैं वो अच्छे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन चेक कर लूं एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो आयोनिक जो रिएक्शन होती है किसकी, पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है उसकी जो आयोनिक रिएक्शन है वो क्या होती है। तो बताओ डाइक्रोमेट कौन होता है, Cr2O7-2। क्लियर है। एसिडिक मीडियम है तो यहां हम क्या यूज करेंगे, H+। तो डाइक्रोमेट जो होता है, ठीक है, यहां इसकी OS कितनी है, +6। तो डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 से कहां जाता है एसिडिक मीडियम में, +3 में। अब मेन बात क्या है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम OS है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर नहीं सकता, केवल क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। तो +6 से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी जो लोअर OS है, स्टेबल OS, वो +3। बताओ कितने क्रोमियम है, 2, तो ये 2 क्रोमियम हो, ठीक। और साथ में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O लगा देंगे, और यहाँ पर 7 × 2 14, तो यहाँ कितने H+ लगा देंगे, 14। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक क्रोमियम
6 से कहाँ जा रहा है, +3 में। तो यहाँ Cr2OCr2O7 में कितने क्रोमियम है, 2। तो अगर K2Cr2O7 का 1 मोल अगर हम Cr+3 में ले जाएं तो 1 क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, तो 2 क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 × 3 यानी कि 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है यहां से इसको यहां ले जाने में। 1 क्रोमियम को 3 तो 2 क्रोमियम को 6। तो यहां से अगर मैं सीधी सी बात करूं तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ क्रोमियम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो खैर इसमें आता नहीं, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। तो ये आयोनिक रिएक्शन हो गई एसिडिक मीडियम में किसकी, डाइक्रोमेट की। तो डाइक्रोमेट ऐसे चेंज होने वाला है, ठीक। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इसके साथ अगर कोई सब्सटेंस रखेंगे तो उससे ये इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, निकलवाएगा, मतलब उसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन करेगा तो जो एसिडिक मीडियम है उसमें फॉलोइंग रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी। तो हम यहां लिख सकते हैं फॉलोइंग reactions are occur in acidic medium। तो एसिडिक मीडियम में ये कुछ रिएक्शन होगी। तो ध्यान से देखो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, अगर इसके पास कौन आ जाए I-, तो आयोडीन को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, I2 में। तो ध्यान से देखो ये माइनस से कहां जा रहा है, 0 में। तो बताओ माइनस से 0 में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखो मेन बात क्या है, आगे ध्यान से देखो, अगर हम बात कर लें आगे, ध्यान से देखते रहना। हाँ, तो अगर हम बात कर ले Fe की, तो Fe+2 इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में। बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। तो बताओ एक Fe 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 6 Fe 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब बैलेंस हम इसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे, क्लियर है कि नहीं है। तो बैलेंसिंग यहां से चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर हम बात करें तो Sn+2 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn+4 में। एक Sn कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2। तो यहां 6 चाहिए तो 3 Sn कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3। बात समझ में आ गई। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ C2O4-2, C2O4-2 को ये कन्वर्ट कर देता है CO2 में। तो सिंपली अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी OS कितनी है, +K3, तो इसकी OS कितनी है, +K4। तो एक देखो, एक कार्बन एक दे रहा है, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो हमें चाहिए कितने, 6। तो हमें यहाँ कितने लेने हैं, 6 कार्बन, तो 3 कर दूं मैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 CO2। मतलब बैलेंसिंग का काम तो हम कर सकते हैं इससे। इसके बाद में और भी अगर हम देखें तो सेम NO2-, ठीक है, नाइट्राइट जो आयन है, यहाँ प्लस की क्या है, नाइट्रोजन की OS 3, तो यहाँ ये NO3- नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जहां नाइट्रोजन की OS कितनी है, +K5। तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें और भी, जैसे SO3-2 है, तो ये SO3-2 को कन्वर्ट कर देता है SO4-2 में, जहां इसकी OS कितनी थी, +K4, और यहाँ इसकी OS क्या हो जाती है, +K6। सिंपल है क्लियर है कि नहीं है, अरे बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं CH3OH एल्कोहल, तो एल्कोहल को ये एल्डिहाइड HCHO एल्डिहाइड में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। बातें क्लियर हैं। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एसिडिक मीडियम में, वो ये आपको दिख रही होंगी, ठीक है। और एनसीईआरटी में 1-2 और भी दे रखी हैं, जैसे H2S की दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि H2S है, H2S में सल्फर की OS क्या है, -2, तो ये इसको सल्फर 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो -2 से 0 में जा रहा है, यानी कि कितने, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करा रहा है। तो बैलेंसिंग हम कर लेंगे। अब देखो कंप्लीट रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो ये बैलेंस रिएक्शन है, ये एसिडिक मीडियम में इसकी बैलेंस रिएक्शन है। करना कुछ नहीं है, इन दोनों को क्या करना है, बस ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इसको लिखो, इसको लिखो, और दोनों को ऐड कर दो, बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये इसकी जो नेचर थी ऑक्सीडाइजिंग,
वो कंप्लीट हो गई। कौन से मीडियम की बात बताई? एसिडिक मीडियम की, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ये बेसिकली क्या करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चल, तो जल्दी से आप इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो, तो यहां तक ये डाइक्रोमेट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो, वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई, पर एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है इसका, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं, जो कि जेई वगैरह में ज्यादातर पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आए हुए हैं उसके। वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन सा है? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट या क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो ये टेस्ट हम और चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इस लेक्चर को यहीं क्या कर लेंगे, स्टॉप, ठीक है। तो एक जो टेस्ट होता है वो होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, CCT। तो क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखना, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम किसी यूं कह सकते हैं नॉर्मल जो क्लोराइड्स हैं, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड जो नॉर्मल मेटल क्लोराइड्स हैं, उनकी रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ विद इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में कराते हैं, ठीक है। समझो जरा, मैं यहां लिख देता हूं, इधर देखो, हमें क्या करना है, एक कोई सॉलिड मेटल क्लोराइड लेना है। यहां हम क्या लेते हैं, सॉलिड मेटल क्लोराइड, ठीक है। तो सॉलिड मेटल क्लोराइड, ठीक है, हमें सॉलिड मेटल क्लोराइड लेना है। चलो, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे मान लो मैंने कौन सा ले लिया, NaCl ले लिया। तो NaCl एक सॉलिड मेटल क्लोराइड, समझना जरा। इस सॉलिड मेटल क्लोराइड की रिएक्शन मैं करा देता हूं K2Cr2O7 से, डाइक्रोमेट से, और प्रेजेंस ले लेता हूं मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये क्या है, डाइक्रोमेट। कौन सा? पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है। कब देता है, कैसे देता है, इधर ध्यान से देखो। कब देता है, जब हम इसकी किसी मेटल सॉलिड मेटल क्लोराइड से क्या करा दें, रिएक्शन करा दें विद इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या करता है, जैसे ही हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CrO2Cl2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CrO2Cl2, ठीक है। ये इसी को हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। और अगर मैं खास बात इसकी बात करूं तो ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है, इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन का मतलब हो गया लाल भूरी। ये गैस है, रेडिश ब्राउन गैस है, यूं लिख सकते हैं। ये क्या है, गैस। तो रेडिश ब्राउन कलर की ये क्या है, गैस होती है, ठीक है, CrO2Cl2। इसी को हम क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। अब देखो ये बन गया, रेडिश ब्राउन कलर की गैस भी निकल रही है, यानी कि इस रिएक्शन से कौन सी गैस निकल रही है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। पर अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस है वो क्रोमाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका कंफर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन करने के लिए हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOH से। किससे रिएक्शन करा देते हैं, NaOH से। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4 में।
किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Na2CrO4 में, और ये होता है सोडियम क्रोमेट। क्या होता है? सोडियम क्रोमेट। ठीक है, और इस सोडियम क्रोमेट का कलर आप जानते ही हो, ये किस कलर का होता है? येलो। तो जैसे ही येलो कलर बनता है, अब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो रेडिश ब्राउन कलर की गैस है जो बन रही है, ठीक है, वो कौन सी गैस है? क्रोमाइल क्लोराइड गैस। कौन सी गैस है? क्रोमाइल क्लोराइड गैस है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जैसे ही ये रिएक्ट करके ये बनाएगा, तो देखो क्रोमाइल क्लोराइड NaOH की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम क्रोमेट में। तो ये हमें पता है। तो ये गैस जैसे ही येलो कलर में चेंज हो गई और सोडियम क्रोमेट बन गया, हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये रेडिश ब्राउन गैस कौन सी है? क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये कंफर्मेशन टेस्ट है इसके। ठीक है, ये बन तो गई, पर इसको कंफर्म करने के लिए हमने ये किया। और अगर मैं इसको आगे पीबी से और रिएक्ट करा दूं, किससे? पीबी से। ठीक है, तो Pb+2 लिख देते हैं। ठीक है, Pb+2 से रिएक्ट करा दूं तो ये बना लेगा PbCrO4। ठीक है, वही लेड क्रोमेट बना लेगा, इसका कलर भी वही येलो, तो ये लेड क्रोमेट बना लेगा PbCrO4। तो ये आगे की ये सारे क्या है? कंफर्मेशन टेस्ट है। ठीक है, तो इनसे ये कंफर्म हो जाएगा कि निकलने वाली रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस है वो कौन सी गैस है? क्रोमाइल क्लोराइड गैस है। क्लियर है? तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी शायद, उम्मीद है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो हो गया होगा। चलो, अब हम एक लास्ट पॉइंट इसको, चलो यहां मिटा दें क्या, यहीं पढ़ लेते हैं यार, यहीं पढ़ लेते हैं नोट पॉइंट, यहीं इसको यहीं खत्म कर लेते हैं, क्यों मिटाना फालतू। नोट पॉइंट ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, कुछ मेटल के क्लोराइड्स ऐसे हैं, सॉलिड मेटल क्लोराइड्स, जैसे NaCl तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, बट कुछ मेटल क्लोराइड ऐसे हैं जो CCT क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, some metal chlorides don't show the CCT क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और वो कौन से हैं? ठीक है, तो देखो कौन कौन से मेटल्स हैं। एक तो Ag का क्लोराइड जैसे AgCl, ठीक है, SN के क्लोराइड SnCl2 SnCl4, Pb का लेड PbCl2 PbCl4 और Hg। ये जो मेटल्स हैं, चार मेटल्स, इनके क्लोराइड्स जो हैं, ठीक है, मेटल क्लोराइड्स, इनके क्लोराइड्स क्या शो नहीं करेंगे? CCT क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट शो नहीं करेंगे। याद करने के लिए ऐसे ट्रिक से अजी हिंदी में लिखते हैं क्योंकि और इजी हो जाता है। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, यहां प्यार HG हो गया, अजी सुनते हो प्यार हो गया। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा इजी है याद रखना। ठीक है, और आजकल बच्चे थोड़ा यूनिक चीजें भी पढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें उनके जल्दी समझ में आने लगी, तो थोड़ा सा ऐसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अजी सुनते हो प्यार हो गया। ठीक है, ये अपना जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये यहाँ कंप्लीट होता है। और इसी के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके अगला जो लेक्चर है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस का रखने वाले हैं, और फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, या यूं कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। 3 लेक्चर्स में लगभग हम उसको क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेक्चर भी तो कम है, 50-60 मिनट के तो हैं, तो लगभग 3 लेक्चर मैक्सिमम मान के चलो, उसमें हम इसको क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान से पढ़ते रहें लेक्चर्स को, क्वेश्चन लगाते रहें,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं सब लगाएं, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन है आपके पास, सब सोल्व करते रहें, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये यार मेहनत करते रहते हैं यार आपके लिए, ये जरूरी है, ठीक है, करना चाहिए, समझदार बच्चे हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करें। और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मस्त।